10th और 12th में टॉप कैसे करें। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉप कैसे करें। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। किसी भी उच्च विद्यालय या कॉलेज में दाखिला प्राप्त करने के लिए अच्छे अंकों का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए कुछ छात्रों का प्रयास रहता है कि वह कक्षा में अव्वल दर्जा प्राप्त करें और इसके लिए वह भरपूर कोशिश भी करते हैं। और कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉपर कैसे करने, चलिए मेन मुद्दे की बात करते हैं। कक्षा 10वीं और 12वीं में टॉपर बनने के लिए यह आवश्यक है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए तैयार हो तब आप पूरे मन के साथ पढ़ाई करने के लिए बैठे, ताकि आपको सारी पढ़ी जाने वाली चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाए और आपको पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद भी रहे। अगर आप बेमन से पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आप ना तो एग्ज़ाम में टॉपर बन सकेंगे और ना ही सभी सब्जेक्ट में अच्छे अंक हासिल कर सकेंगे। इस प्रकार तो आप सिर्फ एक सामान्य विद्यार्थी ही रह जाएंगे। हालांकि 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए सिर्फ यही बातें महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि अन्य कई बातें भी हैं जिनका ध्यान आपको रखना पड़ता है। सही उत्तर लिखने के टिप्स। टॉपर बनने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सही उत्तर लिखें, जिससे आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। बिंदु में उत्तर लिखें। अपने उत्तर लिखने में फ्लो चार्ट का उपयोग करें, तालिकाओं और सूचियों का प्रयोग करें, महत्वपूर्ण बिंदु को हाईलाइट करें। 10वीं और 12वीं में टॉप करने का पहला टिप्स है कि दैनिक तौर पर अभ्यास करें। एक चतुर विद्यार्थी 10वीं और 12वीं क्लास की एग्ज़ाम को टॉप करने के लिए दैनिक तौर पर अभ्यास करता है। वह एक ही अनुशासनहीन और आलसी विद्यार्थी कुछ दिनों तो रोज़ाना पढ़ाई करता है, परंतु उसके बाद अपने आलसपन की वजह से वो रोज़ाना पढ़ाई करना छोड़ देता है। वही दूसरी तरफ जो विद्यार्थी रोज़ाना ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता है, वह निश्चित घंटे तक सभी जरूरी सब्जेक्ट पर फोकस करता है और इसी वजह से उस विद्यार्थी को सभी विषयों की अच्छी समझ हो जाती है। अंदर दैनिक तौर पर अभ्यास करें, इससे आपकी तैयारी बेहतर ढंग से हो सकेगी। और अगला टिप्स है रिवीजन जरूर करें। रिवीजन कैसे करें? 10वीं या 12वीं में टॉपर बनने के लिए रिवीजन करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप जो कुछ भी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, आपको 24 घंटे के भीतर उसका रिवीजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब आप पढ़ाई की गई चीज़ों का रिवीजन करते हैं तो वह आपको याद हो जाती है। आप इस प्रक्रिया को सही प्रकार से एग्ज़ाम तक ले जाते हैं तो निश्चित है कि एग्ज़ाम में आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे और 10वीं के एग्ज़ाम में अथवा 12वीं के एग्ज़ाम में टॉपर भी बनेंगे। जो विद्यार्थी इस प्रक्रिया को नहीं कर पाते, उन्हें पढ़ाई गई चीज़ों याद रखने के लिए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है। एग्ज़ाम में कठिन सवालों पर कम ध्यान दें। एक टॉपर बनने के लिए इच्छा रखने वाले विद्यार्थी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसे एग्ज़ाम में उन सवालों को सबसे पहले हल करना है जिसका जवाब उसे पता है, न कि उसे परीक्षा के अंदर ऐसे सवालों के पीछे अपना समय खराब करना है जिसका जवाब उसे पता ही नहीं है या फिर जिसके जवाब को लेकर उसके मन में कन्फ्यूजन है। इस प्रकार से टॉपर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम के कठिन सवालों पर ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना है। उसकी जगह पर आपको ऐसे सवालों का जवाब देने हैं जिनका जवाब आपको 100% आता है। टॉपर बनने का अगला टिप्स है कि मन में आने वाले सवाल अवश्य पूछें। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई के दरमियान या फिर स्कूल में पढ़ाई के दरमियान किसी सवाल का जवाब आपको नहीं पता है, फिर आपको किसी सवाल को लेकर कन्फ्यूजन है, तो आपको बिना संकोच किए हुए अपने ट्यूशन टीचर अपने से अपना सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो टीचर निश्चित ही आपके सवाल का जवाब देंगे। ऐसा करके आप ऐसे सवालों के जवाब जान सकते हैं जिनका जवाब आपको पता ही नहीं है और इस प्रकार से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकेंगे। टॉपर बनने का अगला टिप्स है कि मॉडल क्वेश्चन पेपर को हल करें। 10वीं या फिर 12वीं की एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लिए आपको उसी बोर्ड के पिछले 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर को हासिल करना है जिस बोर्ड से आप पढ़ाई कर रहे हैं अथवा जिस बोर्ड के एग्ज़ाम आप देने वाले हैं। पुराने क्वेश्चन पेपर को हासिल करने के बाद आपको शांति से बैठ के क्वेश्चन पेपर का विश्लेषण करना है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका यह पता चल जाएगा कि 10वीं या फिर 12वीं के बोर्ड की एग्ज़ाम में किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं और कौन से सेक्शन में कितने अंकों के सवाल होते हैं। इसके अलावा आपको यह भी पता चल जाएगा कि सवाल सरल आते हैं या कठिन। आपको पुराने प्रश्न पत्र को हल करने का प्रयास भी करना है। ऐसा करने से आप वास्तविक एग्ज़ाम में निश्चित समय के भीतर सवालों के जवाब देने के आदी हो जाएंगे और आपके लिखने की स्पीड भी अच्छी हो जाएगी। टॉपर बनने के लिए अगला टिप्स जो आपको अपनानी है कि हार्ड नहीं, स्मार्ट स्टडी करें। स्मार्ट स्टडी कैसे करें? तो 10वीं और 12वीं की क्लास में एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए आपको हार्ड स्टडी की जगह पर स्मार्ट स्टडी पर फोकस करना चाहिए। स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत एक विद्यार्थी अपने टाइम का मैनेजमेंट करता है और वही समय से सभी काम को समाप्त करता है, फिर चाहे वह कोई अन्य काम हो या फिर पढ़ाई का काम हो।
और प्रतियोगिता परीक्षा एग्जाम में टॉपर और एक सफल विद्यार्थी के बीच समर्पण का अंतर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है वह निश्चित ही कामयाब हासिल करता है। अगला काम जो आपको करना है, नोट्स ज़रूर बनाएं। टॉपर बनने के लिए यह भी आवश्यक है कि विद्यार्थी स्कूल या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को नोट्स में अलग से लिख करके रखें, और जब वह अपने घर पर आए तो खाली समय में नोट में लिखी गई चीज़ों का अध्ययन करें। यह प्रक्रिया भी एक विद्यार्थी को टॉपर बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझें। हमने ऐसे कई विद्यार्थी देखे हैं जो टॉपर बनने के लिए बस दिन भर किताब में लिखी गई बातों का रट्टा ही मारते रहते हैं, परंतु उन्हें यह पता नहीं होता है कि रट्टा मारना टॉपर व्यक्ति अथवा विद्यार्थी की पहचान नहीं होती। क्योंकि टॉपर बनने के लिए यह आवश्यक होता है कि आपको जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है आप उसके कॉन्सेप्ट को समझें। अगर आप उस चीज़ के कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो आपके इन्फॉर्मेशन में बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी सोच भी डेवलप होगी और आप आगे चल कर के किसी भी प्रकार के हार्ड क्वेश्चन से घबराएंगे नहीं। और अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें, ये भी टिप्स बहुत ज़रूरी है। 10वीं और 12वीं क्लास की बोर्ड की एग्ज़ाम पास आने के साथ ही विद्यार्थियों के मन में टेंशन भी पैदा होने लगती है और दिन रात एग्ज़ाम की तैयारी करने की वजह से उनका स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और परीक्षा नज़दीक आते आते विद्यार्थी बीमार हो जाते हैं, जिसका बुरा प्रभाव उनकी परीक्षा पर पड़ता है। ऐसे में विद्यार्थी को अपनी सेहत का पूरा ध्यान अवश्य रखना चाहिए। विद्यार्थी स्वस्थ रहने के लिए रोज़ाना 6 घंटे की नींद अवश्य ले, साथ ही साथ अंकुरित अनाज का सेवन करें और फल अथवा दूध भी अपने भोजन में ग्रहण करें। यह भी चीज़ें पौष्टिक होती है जो विद्यार्थियों को चिंता मुक्त रखती है और उन्हें ताकत देती है। टॉपर बनने के लिए अगला टिप्स जो आपको अपनानी है कि सभी विषयों पर बराबर ध्यान दें। 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा को टॉप करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दें। एक टॉपर विद्यार्थी की यह पहचान होती है कि वह किसी एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा समय नहीं देता है। एक ही सब्जेक्ट को अधिक समय तब दिया जाता है जब विद्यार्थी उस सब्जेक्ट में कमज़ोर होता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य सब्जेक्ट की पढ़ाई कम कर दी जाए। आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टॉप करने के लिए यह आवश्यक होता है कि आप सभी विषयों की एग्ज़ाम में अच्छे से अंक हासिल करें, क्योंकि जब परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसमें सभी सब्जेक्ट में प्राप्त अंकों को आधार बना करके परसेंटेज बनाए जाते हैं और जिसके परसेंटेज सबसे अधिक होते हैं उसे ही टॉपर कहा जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि सभी सब्जेक्ट को आप प्राथमिकता के तौर पर लें और उनका अध्ययन करें। टॉपर बनने का अगला टिप्स जो होता है वह अपने पहले की गलतियों पर गौर करें। जब बात बोर्ड एग्ज़ाम की आती है तो हमें हर पहलू पर ध्यान देना होता है, जिसके अंतर्गत यह बात भी आती है कि आप पहले एग्ज़ाम में जो गलती कर चुके हैं उसे दोबारा से ना करें। आपको यह ध्यान करना है कि पहले आपने जिस क्लास की एग्ज़ाम को दिया था उसमें आपने ऐसे कौन सी गलतियां की थी जिसकी वजह से उस कक्षा के एग्ज़ाम को आपको पास तो कर लिया परंतु आपके पासिंग अंक बहुत ही कम थे। आपको यह देखना है कि आपने कौन सी गलती की और आप कहाँ पर कमज़ोर पड़ गए और आपको कौन सी चीज़ों में सुधार करने की आवश्यकता है। क्या आपके लिखने की स्पीड कम थी या फिर आप जानकारियों को सही प्रकार से याद नहीं कर पाए। इस प्रकार से आप अपनी सभी गलतियों का विश्लेषण कीजिए और सभी गलतियों को एक एक करके सुधारने का प्रयास जारी कर दीजिए। 10वीं और 12वीं में टॉप करने का अगला जो टिप्स है वह है कि योगा भी अवश्य करिए। किताबों की बात को सही प्रकार से याद रखने के लिए आपको फोकस पर भी ध्यान देना होगा और फोकस की प्राप्ति आप योगा करके कर सकते हैं। अगर आपके पास फोकस की कमी है तो इसके लिए आपको दैनिक तौर पर अपने बिजी टाइम में से थोड़ा सा समय निकाल कर योगा का अभ्यास करना चाहिए अथवा मेडिटेशन करना चाहिए। तो जब आप मेडिटेशन करना प्रारंभ करते हैं तो आपका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगता है और आपके दिमाग की जो उलझनें होती है वह भी कम होने लगती है। ऐसे में आप जब स्टडी करते हैं तो आपका दिमाग स्टडी की जा रही सारी बातों को तेज़ी के साथ कैप्चर करता है और लंबे समय तक याद करके रखता है। क्लास में आगे बैठें। अगला टिप्स जो है आपका टॉपर बनने का वो है क्लास में आगे बैठें। अगर आप अपनी क्लास में पीछे वाले बेंच पे बैठते हैं तो आपको अपने स्थान को चेंज कर देना है और आगे वाली बेंच पर बैठना है, क्योंकि शिक्षक के द्वारा भी क्लास में पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए विद्यार्थी पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि पीछे वाले विद्यार्थियों को छवि बुरे विद्यार्थियों के तौर पर होती है। और इसलिए अगर आपको टीचर के द्वारा पढ़ाई जाने वाली सभी बातों को आसानी से समझना है तो साथ ही संबंधित मुद्दे पर शिक्षक के साथ सवाल जवाब करना है तो आपको क्लास में आगे की बेंच पर बैठना चाहिए। टॉपर बनने का जो अगला टिप्स है वह ध्यान भटकाने वाले चीज़ों को एक साइड रखें। जब आप रिवीजन करने बैठे अथवा कुछ याद करने बैठे तो ध्यान भटकाने वाली
सभी चीज़ों से आपको अपना नाता कुछ समय के लिए तोड़ देना है। ना तो आपको अपने पास स्मार्टफ़ोन रखना है और ना ही आपको अपने पास किसी भी शोर शराबा करने वाली चीज़ों को रखना है। अगर आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं तो आपके फ़ोन में कुछ देर के लिए सोशल मीडिया एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन को भी आपको बंद कर देना है, ताकि आप पढ़ाई के समय पर अपनी किताब के साथ पूरे तौर पर कनेक्ट हो सके और सभी चीज़ों को बेहतर ढंग से समझ सके। अगला टिप्स है टॉपर बनने का, वो है क्लास में पूरा ध्यान दें। क्लास में फोकस कैसे करें? तो 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम में टॉपर बनने के लिए